परी की सौतेली बहन। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में रानी परी की दो बेटियां थी, राधा परी और उषा परी। उषा रानी परी की बेटी थी। रानी परी को एक छोटी सी बच्ची नदी के किनारे मिलती है, जिसका उस दुनिया में कोई नहीं होता है। रानी परी उसका पालन पोषण करने के लिए उसे पाल लेती है। रानी परी उसका नाम राधा परी रखती है। रानी परी हमेशा दोनों को अपनी सगी बेटियों की तरह रखती थी और दोनों से बराबर प्यार किया करती थी। रानी परी ने राधा को कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो सौतेली बेटी है। रानी परी बाजार से वापस आ रही होती है, तभी रानी परी को एक सुनार की दुकान पर एक ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है। रानी परी सुनार की दुकान से दो सेम ब्रेसलेट खरीद लेती है और वहाँ से ब्रेसलेट लेकर घर वापस आ जाती है। घर आकर रानी परी अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है, कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? देखो तुम्हारी माँ तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई है, जरा मेरे पास आओ। तभी राधा और उषा दोनों अपनी माँ के पास आती हैं और राधा अपनी माँ से कहती है, क्या लेकर आई हो माँ? मैं तुम दोनों बहनों के लिए सुंदर सा ब्रेसलेट लेकर आई हूँ। अच्छा दिखाओ जरा कैसा है। ये लो राधा बेटी और ये लो उषा बेटी। माँ आप बहुत अच्छी है, ये ब्रेसलेट बहुत ही सुंदर है और ये ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज है, क्योंकि इसे आप लेकर आई हैं, तो इस ब्रेसलेट के वैल्यू मेरे लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। ओहो मम्मी, आपको तो फैशन का एफ भी नहीं पता है। अरे आजकल कौन पहनता है ये मामूली सा ब्रेसलेट, पुराने जमाने का लग रहा है ये ब्रेसलेट तो। अरे दीदी कितना सुंदर तो है, माँ हम दोनों के लिए कितना प्यार से लेकर आई है। तुझसे किसी ने पूछा है? बिना बात के हम दोनों के बीच में आ रही है। माफ कीजिए दीदी। क्या गलत बोला राधा ने? तेरे नखरे तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तुझे तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती। वाह, ये मेरी माँ नहीं राधा की माँ बोल रही है। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती हो। इसमें गलत क्या बोला है राधा ने, जो तो उसके ऊपर इतना भड़क रही है? अरे बस करो ना माँ, अब लड़ाई करना बंद करो। तू चुप कर और हाँ उषा की बात मत सुना कर, और हाँ अगर ये तुझे एक सुनाती है तो इसे 3 सुना दिया कर। उषा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में रोते हुए खुद से कहती है, आखिर ये राधा कब जाएगी मेरे घर से? पता नहीं इसने मेरे माँ बाप को कैसी पट्टी पढ़ा रखी है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि इनकी सौतेली औलाद राधा नहीं मैं ही हूँ। अपनी औलाद होने के बाद भी उसे सौतेला जैसा व्यवहार किया जाता है। मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? राधा चाहे जो भी कह दे वो पत्थर की लकीर हो जाती है और मेरी बातों को तो कोई सुनता तक नहीं, और अगर सुनता भी है तो उसे नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। उषा राधा से बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है। इतनी ज्यादा नफरत करती है कि राधा उसको दिन रात खटकने लगती है। जब भी उषा के पिता मोहन और उसकी माँ रानी परी राधा की तारीफ किया करते थे, तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन राधा अपनी सहेली से मिलने जा रही होती है। वो उषा को आवाज लगाती है और कहती है, अरे उषा, क्या तू मेरे साथ मेरे सहेली के घर चलेगी? क्या मम्मी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप औरतों के बीच बैठकर बोर हो जाऊंगी और आप लोगों की मुझे चुगली सुननी होगी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब आप आंटियों के साथ मुझे नहीं रहना है, आप ही जाओ, मुझे नहीं जाना आपके साथ। ठीक है, तुझे तो कुछ बोलना ही बेकार है। राधा बेटी तू कहाँ पर है? इधर आ जरा। हाँ माँ कहिए, आपको कुछ काम है? कुछ चाहिए क्या आपको? बेटी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम मेरे साथ मेरी सहेली के घर पर चल रही हो? हम दोनों का घूमना फिरना भी हो जाएगा। लेकिन माँ घर पर बहुत सारे काम है। अरे घर के काम तो उषा भी कर लेगी, आखिर ये घर में पड़े पड़े करेगी ही क्या? मैं कोई घर का काम वाम नहीं करने वाली हूँ माँ, कह देती हूँ। अच्छा जी, ऐसे कैसे नहीं करेगी? अगर तूने घर के काम नहीं किए तो मैं तेरा फोन छीन लूंगी और तेरा फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना सब कुछ बंद करवा दूंगी। इतना कहकर रानी परी अपनी बेटी राधा के साथ अपनी सहेली के घर चली जाती है। यहाँ पर उषा अपना मुंह बनाकर घर के सभी काम करने लग जाती है। रानी परी और राधा को घर आते आते शाम हो जाती है। अपनी माँ को घर आता देख उषा कहती है, हो गया आपका आपकी सहेलियों से मिलना? अरे उषा बेटी, अगर तू भी होती हमारे साथ तो तुझे भी बहुत मजा आता। हम सभी ने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया और खूब सारी बातें की। हाँ हाँ, घूमो फिरो, खाओ पियो, नाचो गाओ।
मैं तो घर के नौकरानी हूँ जिसे घर पर छोड़ दिया काम करने के लिए। आपकी सगी बेटी तो ये है, मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ ना। आज तो बोल दिया उषा, लेकिन दोबारा ऐसी कोई बात मत बोलना। मेरे लिए तुम दोनों ही मेरी बेटी हो और मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर रानी परी उषा के मुंह पर एक चाटा मारती है। राधा के चक्कर में आपने मुझ पर हाथ उठाया, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। इतना कहकर उषा अपने कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे उषा की माँ उषा के कमरे में जाती है और उसे समझाती है। उषा, तुझे मैं कैसे समझाऊं बेटा? तूने कभी सोचा है कि तेरे इस तरह के व्यवहार से राधा को कैसा लगता होगा? मन ही मन तुम दोनों बहनों में कितने कड़वाहट है। बेटी उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन राधा ने कभी भी मुझे अपनी सौतेली माँ नहीं समझा। लेकिन बेटी, तू राधा को हमेशा अपनी सौतेली बहन समझती है। मेरी बात मान तो उसे खुशी खुशी अपना ले। लाडो, तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो। मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया है। तुम दोनों को हमेशा बराबर प्यार किया है। चलो गुस्सा छोड़ दो बेटी और अपनी बहन से मिलकर रहो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आप चले जाइए मेरे कमरे से और अपनी बेटी राधा से प्यार कीजिए। वही है ना आपकी बेटी? मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ और आपकी कुछ भी नहीं लगती हूँ। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। चले जाइए मेरे कमरे से। तभी वहाँ पर राधा आ जाती है। राधा उषा से कहती है, दीदी आप माँ की बातों का बुरा मत मानिए, क्योंकि माँ कितना भी अपने बच्चों को डांट ले, लेकिन अपने बच्चों से प्यार करना कभी नहीं छोड़ती है। अरे मैंने कह दिया ना, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुम दोनों से। तुम दोनों मेरे कमरे से जाती हो या मैं खुद ही निकल जाऊँ इस कमरे से। माँ, मुझे लगता है कि हमें इस समय उषा को अकेला छोड़ देना चाहिए। तभी उषा राधा को अपने साथ उड़ाकर नदी के पास ले जाती है। नदी के पास पहुंचकर उषा राधा से कहती है, आज तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। तुझे क्या लगा तू मेरी जगह ले लेगी और मैं शांत बैठी रहूंगी? नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और आपकी जगह मैं कभी नहीं छीन सकती। मुझे सब पता है कि तू क्या सोचती है और क्या करती है। तूने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया है और साबित कर दिया है कि सौतेली बहन सौतेली ही होती है। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। उषा राधा को नदी में धक्का ही मारने वाली होती है कि गलती से उषा का पैर फिसल जाता है और वो खुद जाकर नदी में गिर जाती है। नदी बहुत गहरी थी। उषा खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है। राधा ना आओ देखती है ना ताओ। वो अपनी बहन को बचाने के लिए उस नदी में कूद जाती है और अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है। ये देखकर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों बहनों को बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के लोग उषा और राधा को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। उषा राधा के पास आकर कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बहन। मैंने तुझे जान से मारने की कोशिश की और वो कहते हैं ना, जो कुआं खोदता है वही उसमें गिर जाता है। आज मेरे साथ वही हुआ है। मैं तो तुझे मारने चली थी और खुद मरने लगी, लेकिन तूने अपनी बिना जान की परवाह किए मुझे बचाने की कोशिश की। तू कितनी अच्छी है, मैं आज तक तुझे कभी नहीं समझ पाई हूँ। तू मेरी सौतेली बहन नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। नहीं दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जो हुआ वो हमारा बुरा वक्त था, मगर इसी बहाने से ही मुझे मेरी बहन मिल गई। और अगर आपकी जान बचाने के चक्कर में मेरी जान चली भी जाती तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। ऐसे मत बोल पागल, बस तो मुझे माफ कर दे। अब हम दोनों बहनें मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे मेरी बहन लौटा दी। अब बस भी कर मेरी बहन, मुझे रुलाएगी क्या? इस तरह उषा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो राधा से माफी मांगकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करती है। और ये सब देखकर इधर रानी परी भी बहुत खुश होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।